अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट व्लॉग में आप सब लोगों को खुशामदीद। अ, वैसे मैं सोशल मीडिया से ज़्यादा जो है मुझे मेरा कांटेक्ट नहीं रहता, इंटरेक्शन नहीं रहता, तो ज़्यादा करंट अफेयर्स इन सब के बारे में मैं नहीं जानती। लेकिन कुछ दिनों पहले एक वाक़या हुआ था जिसके बारे में मैंने सुना। रिजवाना एक बच्ची थी जिसके ऊपर तशद्दुद किया गया। एक हेल्पर के तौर पर जिन्होंने रखा हुआ था, उन्होंने उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया। तो काफ़ी देर गुजरने के बाद आज मैं दोबारा उस जो है वो फुटेज से गुजरी, मैंने वो देखी तो मुझे बहुत अफसोस हुआ और मेरे रोंगटे जो हैं वो खड़े हो गए इस अफसोस के साथ, इस दुख के साथ कि हमारे माशरे में क्या हो रहा है। हमारा माशरा कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, हो क्या रहा है, क्यों ये सब कुछ क्यों हो रहा है, मुझे इसकी वजह समझ में नहीं आ रही। हम मर्दों को बुरा कहते हैं। मर्द जो है वो एक जालिम का जो है वो एक आइडेंटिफिकेशन बना हुआ है कि बहुत क्रूअल होते हैं। मर्द जो हैं वो औरतों के साथ बुरा सलूक करते हैं, औरतों पे जुल्म करते हैं, और भी बहुत सी ज़्यादतियाँ जो है वो मर्द जो हैं वो औरतों पर करते हैं। माशरे में ज़्यादा बुरा जो है वो मर्द को समझा जाता है। मुझे समझ में नहीं आई कि मर्दों को तो बुरा समझा जाता ही है, ये औरतों को क्या हो गया है? औरतें क्या कर रही हैं? क्या वो माँ नहीं है? क्या वो बहन नहीं है किसी की? और एक माँ जो कि जिसके पास अपने बच्चे हैं, जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया है, जिसने जो लुक आफ्टर करते हैं उनको, जिसमें ममता है, तो क्या वो किसी और की बच्ची के साथ ऐसा कर सकते हैं? आई रियली कांट बिलीव दिस। मुझे अभी भी इस बात पे इतना मैं शॉक हूँ कि कोई किसी बच्ची के साथ कैसा ऐसा कर सकता है। हम किसी बड़े के साथ भी ऐसा करने के बारे में सोच नहीं सकते, तो बच्ची के साथ तो करना बहुत दूर की बात है। और एक बच्ची जो आपके साथ हेल्प करने आई है, जो आपके मुश्किल वक्त में आपका साथ देने आई है, जो आपको जो है हेल्प आउट कर रही है किसी ना किसी वे में जितना वो कर सकती है, और आप उसी के साथ ही ऐसा सलूक कर रहे हो। और अगर उसने कोई गलत काम कर भी दिया है, हमारे मुल्क में बहुत जगह जो है ऐसा होता है, कोई चोरी करता है, गलत काम करता है, ठीक है, उसके लिए सज़ा का एक दूसरा तरीका है। ये कौन सा जाहिराना तरीका है कि आप किसी को मारें, तशद्दुद करें, उसकी हड्डियाँ तोड़ें? मतलब ये कोई इंसानी मतलब जो है वो एक लग नहीं रहा फेल, ये तो एक हैवानी फेल लग रहा है। जानवर भी मेरे ख्याल से इस तरह नहीं करते। जानवरों के अंदर भी जो है वो एक हिस्स होती है, एक एहसास करने की। तो खुदारा जो है वो आप रहम करें दूसरों पर। अव्वल तो आपको जो है वो ये छोटे बच्चों को रखना ही नहीं चाहिए। माओं को भी चाहिए कि जितनी मर्जी मजबूरी हो, इन छोटे बच्चों को काम करने मत भेजें। छोटे बच्चे जो हैं वो फूल जैसे हैं, उन्हें क्या पता दुनिया के इन सब चीज़ों का। तो उन्हें एक तो आप काम करने भेज देते हैं, दूसरा जो लोग उसको काम के लिए हायर करते हैं वो कौन है? अगर आप जो है किसी जज की बीवी हैं, या आप किसी ऐसी जो है वो हस्ती की बीवी हैं, या उससे मुंसलिक हैं जो कि हमारे लिए एक फ़ख्र का बायस हो सकता है, तो तब आप ऐसा काम करेंगे तो ज़्यादा एक बुरी बात है। ये ज़्यादा बुरा फेल है कि आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने मुल्क को। एक इंसाफ करने वाला बंदा, जज, जज मीन्स कि जो जस्टिस करता है, एक उसकी वाइफ ही जब ऐसा करेगी तो मुल्क में क्या इंसाफ होगा? तो बहुत अफसोस की बात है ये। जो जो उस बच्ची के साथ हुआ है वो तो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। और अब उसको जितनी मर्जी भारी कीमतें अदा कर दी जाएं उसके पेरेंट्स को, और जो मर्जी जो है वो कर दिया जाए उसके साथ कंपनसेशन के तौर पर, तो फिर भी कुछ भी उसके पेरेंट्स को जो है वो नहीं होगा, मिलेगा, क्योंकि जो उनकी बच्ची के साथ हो गया है वो नाकाबिले माफ़ी है और नाकाबिले फरामोश भी। हमें चाहिए कि हम इस तरह की जाहलाना चीज़ें अपने मुआशरे से ख़त्म करें, ऐसे लोगों के लिए आवाज़ उठाकर। और ऐसे लोगों के लिए तो हम दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे। वो दीन से दूरी या किस चीज़ ने उन्हें इस तरह करने पे मजबूर कर दिया है। बहुत से लोग जो हैं डिफरेंट वजह से फ्रस्ट्रेट होते हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं, लेकिन अपना फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन निकालने का ये कौन सा तरीका है कि आप दूसरों के बच्चों को मारपीट करें? तो काइंडली ऐसे लोगों को, मुझे लगता है कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी होते हैं, उनको साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत होती है। तो उनको चाहिए कि अपना आप जो है वो किसी सही रास्ते पर लेकर आएँ, नमाज़ पढ़ें, और जो है वो किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट से रब्ता करें, बजाय कि अपना फ्रस्ट्रेशन जो है वो दूसरों के बच्चों पर निकालें।
तो ऐसे लोगों की तो सज़ा भी मैं तजवीज़ नहीं कर सकती, क्योंकि ये तो सज़ा तो अल्लाह ताला जो है वो उससे बेहतर कोई दे ही नहीं सकता। ऐसे लोग अगर यहाँ पे बच भी जाते हैं तो अल्लाह ताला उनके साथ क्या करेगा ये तो हम सब लोग बेहतर जान सकते हैं कि अल्लाह ताला जब इंसाफ करता है तो वो उसका जो है वो कोई लिमिट नहीं होती। फिर अल्लाह ताला देखता है कि इस जालिम ने जो कुछ किया है इसको इसकी इस्लाह करने का मैंने मौका भी दिया, तौबा करने का मौका भी दिया, और उसने वो ऐसा किया या नहीं किया। तो ये तो उस पर है कि वो जिस बंदी ने या जो भी बंदे ने गलत काम किया है वो क्या कर रहा है, उसका अल्लाह से कनेक्शन क्या है। दुआ ही की जा सकती है। हम लोग दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उस बच्ची को जल्द अज जल्द जो है वो सेहत याब करें, और बेशक ये नाकाबिल फरामोश वाक़या था उसके लिए, उसकी ज़िंदगी में, लेकिन हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसको जल्द अज जल्द इस ज़हनी जो अज़ियत में मुब्तला है वो बच्ची वो निकल आए। उसके पेरेंट्स को भी अल्लाह ताला जो है वो सब्र दे और वो बड़ी हिम्मत और बहादुरी से इस जो है वो चीज़ का मुकाबला करें। तो जनाब चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। जी तो जनाब मैं बनाने जा रही हूँ आज साबुत मूंग की दाल और साथ चावल। आज फ्राइडे है तो इसलिए मैंने सोचा कि आज ना दाल चावल बनाए जाएं। जी जनाब 1.5 गिलास चावल लेकर मैंने भिगो दिए हैं, और यहाँ पे जो मूंग की दाल है वो भी मैंने तकरीबन 1 पाव लिया और वो भी मैंने भिगो दी है। तो अब मैं बनाने लगी हूँ। प्रेशर में बनाऊँगी इसको। प्रेशर में दाल डालूँगी और मसाले डालूँगी और बस फिर बिस्तर लगा दूँगी और दाल जो है वो झटपट हो जाएगी तैयार। प्रेशर कुकर में मैंने दाल डाल दी है जनाब। दाल जो है वो मैं प्रेशर कुकर में फटाफट से बना लेती हूँ। 10-15 मिनट इसको हम प्रेशर लगाएंगे। मसाले वगैरह नहीं मैं भूनती कोई ख़ास किस्म के, दालें मैं ऐसे ही बनाती हूँ। दाल का टेस्ट ख़राब हो जाता है जो उसका ओरिजिनल टेस्ट होता है अगर आप उसमें टमाटर प्याज और इस तरह की चीज़ें डालें। तो सिंपल मैंने जो है वो रेड चिली पाउडर और टर्मरिक पाउडर, उसके अलावा गर्म मसाला और थोड़ा सा ज़ीरा और ये डाल के, और 2 जो है वो गार्लिक के क्लव्स डाल के मैंने पानी डाल दिया है साथ इसमें। और ये मैं इसको अब प्रेशर लगा दूँगी, विसल लगा दूँगी 15 मिनट्स, ऑलमोस्ट 15 मिनट्स में गल जाती हैं दाल। तो जनाब ये हमारी मज़ेदार किस्म की दाल हो जाएगी तैयार। जी यहाँ पे मैं लहसुन डालकर इसको प्रेशर लगाने लगी हूँ और विसल लगा दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए। ये दाल जो है हमारे घर में आज काफ़ी अर्से बाद बन रही है। हम डिफरेंट जो थी ना पुरानी दालें, मसर वगैरह और मूंगी मसर खा के तंग आ गए थे, तो आज हमने इसलिए ये ट्राई की। जी जनाब आज है फ्राइडे और फटाफट सारे काम जो हैं वो मैंने ख़त्म करने हैं। तो हस्बैंड के आने से पहले मेरा पूरी हमेशा से कोशिश होती है कि उनके आने से पहले बच्चे भी साफ़ सुथरे हों, खाना भी रेडी हो और सफाई भी मुकम्मल हो। तो जनाब यहाँ से मैं लगा रही हूँ झाड़ू। ये लगाने के बाद जो है ना यहाँ से मैं मोप लगा लूँगी और सफाई हो जाएगी मेरी डन। मेरी कुछ तबीयत जो है वो ठीक नहीं है कुछ दिनों से, तो बस अब मेरी कोशिश यही है कि सफाई वगैरह करके खाना बना के तो मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ। झाड़ू जो है वो मैंने पूरे घर से लगा लिया था और अभी दाल बनने में टाइम था, तो मैंने सोचा कि आज जुम्मा भी है, हस्बैंड ना आ जाए, तो बस जल्दी जल्दी से जो है वो मैं मोप लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे जी जनाब मैं अब कमरे से लगा रही हूँ, तो ऐसे ही पूरे घर से जो है वो मैं मोप लगा लूँगी। और फ़ैन मैंने ऑन कर दिए ताकि फ़र्श ड्राई हो जाए। आज का दिन मेरा बहुत ही बिज़ी गुजरने वाला है, क्योंकि एक तो मेरी तबीयत नहीं ठीक है, दूसरा मुर्तज़ा का काम जो है वो रहता है थोड़ा सा ख़त्म करवाने वाला। कल उनका काम दोनों का, हुदा और मुर्तज़ा का, सबमिट करवाना है। हुदा ने तो अपना काम कर लिया था, वो बड़ी है रिस्पॉन्सिबिलिटी से कर लेती है, और जो मुर्तज़ा है वो ज़रा तंग करता है, उसके सर पे बैठ के काम करवाना पड़ता है। तो मुर्तज़ा का जो है वो आज मैं काम करवाऊँगी ताकि टाइम से उसका काम जो है वो कल सबमिट हो जाए। तो ये जो लैडर आपको नज़र आ रहा है ये निकाला था हस्बैंड ने, और रखा ही नहीं ऊपर, उनको मैंने कहा था कि रख दें। एसी वाला जो है वो आया था, उसने कुछ देखना था, एसी में मसला था, तो उसके बाद से बाहर ही पड़ा है। यहाँ से मैंने टेरेस से सारा जो है वो लगा दिया मोप। अक्सर मैं टेरेस धोती होती हूँ लेकिन बस आज हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा कि आज मोप लगा देती हूँ। तो जनाब ये मेरी सफाई जो है वो आज हो गई है डन। प्लेट मैंने उतार दिया था, उसका विसल उतार दी थी, तो दाल जो है वो तैयार हो गई है, गल गई थी। एक तरफ मैंने तड़का तैयार कर लिया है, उसमें मैंने प्याज यानी अनियन थोड़े से और गार्लिक के 2 क्लव्स जो हैं उनको चॉप करके रख दिया था, तो तड़का जो है वो भी रेडी हो गया। हाँ मैं दाल को लगा लिया था तड़का, दाल हो गई थी रेडी। वो तड़के वाला क्लिप जो है वो मुझसे मिस्टेकनली जो है वो डिलीट हो गया है, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। चावल भी जनाब बॉयल हो गए थे, अब मैं इनको देने लगी हूँ दम। बॉयल्ड राइस जो हैं वाइट वो इस दाल के साथ अच्छे लगते हैं। कुछ दाल होती हैं उनके साथ जो है वो तड़के वाले राइस भी अच्छे लगते हैं, तो मैंने बनाए हैं वाइट राइस। अब मैं देने लगी हूँ दम।
खाना जो है वो मेरा रेडी हो गया, दाल भी रेडी हो गई, राइस भी रेडी हो गए हैं। बस अब इनके बाबा का वेट हो रहा है, वो आएंगे तो इंशाल्लाह हम खाना खाएंगे। घर जनाब हो गया है साफ़ सुथरा एज़ यूजुअल। सारा खाना वगैरह बना के भी मैंने काउंटर वगैरह साफ़ कर दिया था, शेल्फ्स भी सारी साफ़ हो गए हैं, खाना भी बन गया है। बच्चे जो हैं वो भी नहा धो के साफ़ हो गए हैं और खेल रहे हैं। एसी कर दिया मैंने ऑन, क्योंकि गर्मी एज़ यूजुअल आज बहुत ज़्यादा है। बादल आते हैं लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होता, हब्स जो है वो नहीं जा रहा। तो अब मैं जो है वो नमाज़ पढ़ने लगी हूँ। हस्बैंड जो है वो आ गए थे और वो नमाज़ पढ़ने चले गए थे और अब मैं भी पढ़ने लगी हूँ। उसके बाद ही हम खाना खाएंगे। ये कपड़े भी आज मैंने जो आज के थे थोड़े बहुत, वो भी मैंने साथ धो दिए। वैसे यूजुअली मैं फ्राइडे को नहीं धोती होती, लेकिन कल मैं नहीं धो पाई थी तबीयत ख़राब होने की वजह से, इसलिए मैंने आज धो दिया। जी जनाब, तो यहाँ पे हो रहा है शाम का वक्त। असर की नमाज़ पढ़ने के लिए मैं जब बाहर निकली हूँ लाउंज से, तो यहाँ पे टेरेस पे मैंने देखा है और मैं दौड़ती हुई आई हूँ, क्योंकि मेरे कपड़े जो थे वो मैंने डाले हुए थे ग्रिल पे, तो कि वो कहीं भीग ना जाए। तो बारिश जो है वो स्टार्ट हो गई हल्की हल्की, और अजीब सी बारिश है जिसमें कोई हवा नहीं चल रही है। आप देख रहे हैं कि कोई पत्ते नहीं हिल रहे, तो सिर्फ जो है वो हल्की हल्की जो है वो बूंदाबांदी हो रही है। जी तो जनाब, मुझे हो रही थी मीठे की क्रेविंग। रसगुल्ले या गुलाब जामुन या चमचम इस टाइप की कोई चीज़ खाने को दिल कर रहा था, तो मेरे हस्बैंड जो है वो मेरे लिए लेकर आए हैं। यूजुअली मुझे मीठा पसंद नहीं है, लेकिन बस आज मेरा दिल कर रहा था काफ़ी खाने को। मुर्जा का हॉलीडे होमवर्क हो गया है कंप्लीट। मैंने उनके बाबा से उनके लिए मंगवाए थे फ़ोल्डर्स, और अब मैं उन फ़ोल्डर्स पर उनके नेम और क्लासेस मेंशन कर रही हूँ, और ताकि इनके बाबा जो हैं कल जाके इनका हॉलीडे होमवर्क सबमिट करवा दें। तो जनाब, ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो काइंडली बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोज़ जो हैं वो मिलती रहें। और कमेंट और लाइक जो है वो प्रेस करना मत भूलिएगा। मुझे दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, और नए आने वाले व्लॉग तक में मिलते हैं इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।